Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में और ये वैकेंसीज़ आपकी FSL उत्तराखंड में आई हुई हैं थ्रू UKSSC। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज़ होने वाली हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हैं, जिन्होंने बैचलर्स कर रखा है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उत्तराखंड की तरफ से वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर FSL के अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो अगर आप चाहें उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पे कितने कितने किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे अलग तरह के डिपार्टमेंट की हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 वैकेंसीज़ आपकी लैब असिस्टेंट के लिए हैं FSL में और 2 वैकेंसीज़ फोटोग्राफर के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली इसकी डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 6 जुलाई से स्टार्ट होगा और इसका जो पोर्टल है वो भी आपका 6 जुलाई को ही ओपन होने वाला है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी डेट्स हैं। 6 जुलाई से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है बेसिकली यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा, वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनका खास ख्याल रखिएगा। और अभी हम आगे मूव करते हैं और बेसिकली देख लेते हैं कि फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी पोस्ट का नाम है वो है प्रयोगशाला सहायक। इसका मतलब होता है लैब असिस्टेंट। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि आपके FSL में है, FSL उत्तराखंड में जहाँ पर भी होगा वहाँ पर है और ये टोटल आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर 9 है। ठीक है, इसमें जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच का रहेगा, यानी कि जो आपका लेवल है वो 04 आपका पे स्केल है। एज जो रहने वाली है वो 21 ईयर्स से लेकर के 42 ईयर्स के बीच में रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है जो SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए। आगे पूरा डिटेलिंग में लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या क्या है, तो वहाँ तक अभी हम चलेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी बेस पर हैं, ये आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। ये आपकी कम्प्लीटली परमानेंट है, ये नहीं कि आपका कुछ टाइम के लिए ही होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बेसिकली आपकी मिनिमम मांगी गई है बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या फिर फोरेंसिक साइंस, इनमें से किसी में भी अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो आप इन पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है बेसिकली आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एक टेस्ट हो जो कि आपका 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल नंबर जो होगा आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इसका जो आपका पैटर्न रहने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इंटरमीडिएट जो साइंस का सिलेबस रहता है, इंटरमीडिएट में जितना भी साइंस का सिलेबस रहता है उसी के बेस पर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ पर ईजी होने वाला है। तो ये आपका कुछ पेपर का पैटर्न रहने वाला है और एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा जो एग्ज़ाम की डेट है तो वो आपको जो भी आपने रजिस्टर्ड मेल ID या फिर फ़ोन नंबर होगा तो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डेट का पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन हाँ ये बताया रखा है कि दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दिसंबर में जब भी होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपकी बात हो गई जो आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो अगली वैकेंसीज़ हैं FSL में ही वो आपकी फ़ोटोग्राफ़र की वैकेंसीज़ हैं और फोटोग्राफ़र में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 2। ये भी आपके FSL में ही आपकी वैकेंसीज़ हैं। इनका जो पे स्केल रहने वाला है वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक का लेवल आपका पे स्केल है। ये आपका लेवल 5 का पे स्केल है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो भी आपकी 21 से 42 ईयर्स तक की है। उसके अलावा बाकी यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम वगैरह किस तरह से होना है वो भी आपका सेम ही रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर जो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है जो आपका फ़िज़िक्स में होना चाहिए।
तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स फिजिक्स में है वो सारे कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। और लैब असिस्टेंट वाली जो 9 वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो एग्ज़ाम के बेस पर होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, जो 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या रहता है कि हो सकता है कि आपके कई सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ जाएं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, जिसकी एज जो है दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा होगी तो उसको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में जो आपका जिसकी ज़्यादा एज होगी यानी कि जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी आपका इंटरमीडिएट लेवल का ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा टिपिकल यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना तो यहाँ तक मैंने वैकेंसीज़ के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो मैं ये नोटिफिकेशन आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ पर अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका चॉइस रहेगी, वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, तो वो आपका ऑनलाइन बेस होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, या फिर ऑफलाइन होगा, मतलब कि OMR शीट पर होगा। तो ये आपका अभी क्लियर नहीं बोला गया है, ये आपका कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, यानी कि आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, जहाँ पर आपको OMR शीट को फिल करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सारी की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जो आपके जनरल और OBC के कैंडिडेट्स होंगे तो वो सभी के लिए जो मिनिमम आपका पासिंग परसेंटेज होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो 45% होना चाहिए। और जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 35% बनना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो आपका OMR शीट अगर बेस पेपर होता है तो वहाँ पर बेसिकली ये पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपका OMR बेस पेपर होगा तो उसके लिए ये आपके काम आएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स बनेंगे। अगर यहाँ पर आपका कोई गलत आपका आंसर ऑप्ट कर देते हैं और वो गलत हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 1/4 की। ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी आप क्वेश्चंस का आंसर करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो आपको 100% श्योर है कि यही आंसर है उसी आंसर को आप ऑप्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको डाउट होगा तो वो नहीं करेंगे, नहीं तो आपका निगेटिव हो जाएगा और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरह से होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपका बुकलेट बेस्ड पेपर होगा, मतलब कि OMR शीट बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, तो उस कंडीशन में जो आपको बुकलेट मिलेगी वो आप घर ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप बाद में उसको एनालाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई और अभी हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वही सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपके मार्किंग होने वाली है, किस तरह का आपका जो OMR शीट है उसको फिल करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं एज के लिए, एज से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पर आपको लिए जो आपकी एज काउंट होगी तो वो 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग काउंट करी जाएगी। और बाकी यहाँ पर आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं, जो SC ST और OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप अकॉर्डिंगली इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब करते हैं तो उस कंडीशन में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो यूके के यानी कि उत्तराखंड के कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ वही एलिजिबल होने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स के पास बैचलर्स की डिग्री है, ये जो भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं उसमें से, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे से लिखा है कि आपका भारत का इंडिया का आपका कैंडिडेट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल्स है तो अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपका जो भी इंडिविजुअल इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वो सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही एलिजिबल होंगे। बस यहाँ पर ये चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड के बाहर के होंगे तो वो सारे ही कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, वहाँ पर उनको किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते
लेते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट लिखी हुई है, इस वेबसाइट पर आपको जाके लॉगिन करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे वहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगी, कहाँ पर किस तरह से करना है। बेसिकली अभी वो पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगी। तो 6 जुलाई को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पर आप जब ओपन करेंगे इसको, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको UKSSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलेगी, वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा कि कहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बाकी डिटेल्स लिखी हुई है कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे लिखा है। फ़ोटो का साइज़, स्कैन की हुई जो आपका सिग्नेचर होगा उसका साइज़, जो आपका लेफ्ट थंब होगा उसका साइज़ क्या क्या रहने वाला है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ लेंगे और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही अपने फॉर्म को जाकर फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बाकी आपका जो एप्लीकेशन होगा उसके लिए जो फीस है वो आपकी ऑनलाइन ही सबमिट होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ लिखा हो, तो आप अकॉर्डिंगली इसको देख लेंगे। और यहाँ पर जो आपको फ़ीस पे करनी है, तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स होंगे, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, उनको 300 पे करना है। चाहे तो वो जनरल कैंडिडेट हो या फिर उत्तराखंड के जो OBC कैंडिडेट्स होंगे, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को 300 रुपीज़ पे करना है। जो UK से यानी कि उत्तराखंड से बाहर से किसी भी दूसरे स्टेट से हैं, जो बाहर से बिलोंग करते हैं, उनको भी आपका 300 रुपीज़ ही पे करना होगा, क्योंकि वो भी आपके जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके UK के SC ST के कैंडिडेट्स होंगे, तो उनको आपका 150 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। और जो आपके UK के उत्तराखंड के फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होंगे, तो उनके लिए भी फ़ीस का पेमेंट 150 रुपीज़ ही होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ़ीस का। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ जो उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट्स, चाहे जो भी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। ठीक है, उनका सबका कोई भी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ उनको जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड करा जाने वाला है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसको फिल करते समय क्या क्या आपको किस किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अभी हम लास्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ पढ़ने वाला है नहीं, बस यहाँ पर लास्ट में यही चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन होगा, वो क्लियर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। इसी वजह से परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी एक प्रकार से संपन्न कराई जा सकती है। यहाँ पर कोई भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, दोनों में से किसी भी तरह से यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको पूरी डिटेल्स समझ में आ गई होंगी कि फॉर्म किस किस कैटेगरी के लोगों के लिए है, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको दे दी हैं। फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो 6 जुलाई से स्टार्ट होगा, 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है। तो ये सारी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको अच्छे से खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन एग्जाम का पोर्टल है तो वो जब ओपन हो जाएगा तो उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इसकी जो PDF है, ये PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।